ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आने वाले 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब 24 ने प्रवेश कर लिया है, 2024 कैसे जाने वाला है उसकी मैंने अलग अलग राशि के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दोनों अलग अलग तरह से कोशिश की है आपको बताने की। अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा हो तो उस वीडियो को अवश्य देखें और लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा मुझको प्रोत्साहित करें। तो अब जैसे ही शुरुआत हो जाती है प्रत्येक माह की, सबके मन में उत्सुकता रहती है आने वाला कैसा जाने वाला है समय। अब जनवरी के हिसाब से बताते हैं 2024 जनवरी का जो समय है हर एक राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है संक्षेप में। बाकी जो पहले जो बनाए हैं वीडियो उनसे मिला के देखना होगा। कुछ ग्रह स्थिति इसमें परिवर्तित होगी और कुछ वैसे ही रहने वाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो लंबे समय तक आपकी राशि में ही विचरण करेंगे, जैसे अभी चल रहे थे वैसे ही रहने वाले हैं। उनमें गुरु के लिए बता देते हैं। गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, ये मार्गी हो जाएंगे। 31 दिसंबर से हो ही चुके होंगे जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे, और अभी उनकी राशि नहीं बदलेगी। मेष राशि में चल रहे हैं और कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं, वो 4 नवंबर से मार्गी हो गए हैं। राहु मीन राशि में चल रहे हैं और जैसे थे वैसे ही हैं। उनके नक्षत्र परिवर्तन हुए हैं, उसका वीडियो आपको देखना चाहिए। और केतु जो है वो कन्या राशि में है। ये बड़े बड़े ग्रह और लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, इसलिए इसके वीडियो आपको जो पिछला है उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। शेष जो है अपना शॉर्ट टाइम में अपनी जो राशि बदल देते हैं उनके बारे में सबसे पहले जो ग्रहों के राजा है सूर्य के बारे में बताते हैं। सूर्य एक बहुत पावरफुल ग्रह है और उनको इसलिए ग्रहों में इनकी राजा की पदवी मिली हुई है। ये प्रत्येक माह अपनी राशि बदलते हैं। ये इस माह जो है वो अभी रहने वाले हैं धनु से मकर राशि में, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं। जनवरी में ये बहुत धूमधाम से मनाई जाती है भारतवर्ष में मकर संक्रांति। तो ये अपने मकर राशि में रहने वाले हैं धनु से मकर में 14 जनवरी तक, 13-14 जनवरी तक रहते हैं। थोड़ा सा देशों का फर्क रहता है। अब इसके बाद आ जाते हैं मंगल मार्गी और उदय धनु राशि में चल रहे हैं। और उसके बाद बुध 7 जनवरी से वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, ये भी मार्गी और उदय रहने वाले हैं। और शुक्र के लिए बता देते हैं, शुक्र वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं कुछ समय, उसके बाद फिर 18 जनवरी से ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसके वीडियो मैंने अलग अलग आप लोगों को बनाए थे, विस्तार से बनाए थे। अब इस माह क्या होगा कि धनु राशि में बहुत सारे ग्रहों की युति बनेगी, जैसे कि आपको पता ही होगा सूर्य मंगल बुध शुक्र सब ये धनु राशि में समय समय से अपनी राशि बदल के पहुंच जाएंगे। तो सबसे ज्यादा इसमें उन राशियों को प्रभावित करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके लिए कोई कारक ग्रह है और उसकी युति बढ़ रही है और अच्छे भाव में बढ़ रही है, तो आप उसको पूरा लाभ उसका ले सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा राशिफल सबके लिए खराब हो या सबके लिए अच्छा हो। त्रिग्रही योग जिसको कह सकते हैं, उसका फायदा कुछ कुछ राशियों को बहुत मतलब विशेष तौर से मिलेगा। जिन पे 7.5 ही ढैया चल रही थी वैसे ही चलने वाली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस मार्गी हो गए हैं। उसके लिए मैंने आपको मार्गी शनि का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो उसको पुनः देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। अब इसके लिए मैं एक और आपको बताने वाली बात, आप इसको दोनों रूप से देख सकते हैं, लग्न से भी राशि से। वैसे ज्यादातर जो होता है लगभग मेरे अंदाज से कि सटीक ज्यादा जो राशिफल होता है माह का वो मूल रसायन से ज्यादा लग्न से भी देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नाम राशि भी आपको लिए अगर नहीं है मालूम तो उससे भी देख सकते हैं। मेष राशि के स्वामी राशि मंगल हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। प्रत्येक राशि वालों की जो स्वामी राशि है वो किस स्थिति में है, तो ये मैंने बताया ही कि इस महीने अपनी राशि बदल के धनु राशि में प्रवेश करेंगे। कुछ समय बाद फिर वो अगली उच्च राशि में जाएंगे, तब उसको ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अभी के हिसाब से बता देते हैं, आपके जो कारक ग्रह हैं वो मार्गी हो चुके हैं, वो है बृहस्पति। और बृहस्पति आपकी ही राशि में लग्न में चल रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो लग्न का बृहस्पति है वो आपकी कुंडली के 100 दोषों को कम कर देता है, समाप्त नहीं करता लेकिन उसके प्रभाव को कम कर देता है। इसलिए इनकी जो अब तक शुभता नहीं मिल रही थी, ये हो गए हैं जब से आपको पता ही होगा कि राहु का साथ जब से छूट गया है और फिर अभी 31 दिसंबर से मार्गी हो गए, तो आपको फिर पूरा लाभ 31 दिसंबर से मिलेगा। इनकी जो दृष्टियां हैं वो किस किस पे पड़ेंगी आपको मालूम होगा कि 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम भाव सप्तम भाव और नवम भाव पे दृष्टि से शिक्षा संतान विवाह वैवाहिक जीवन और आपके धर्म कर्म में रुचि, पिता के
तरफ से हर तरह से आपको अब जो परेशानी थी वो दूर हो जाएगी और शुभ समाचारों की झड़ी लगने वाली है मेष राशि के लिए। और इसके साथ अगर आप विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, चाहे आप जाने की आपकी पहले से योजना थी वो साकार नहीं हो रही थी, अब वो साकार हो सकती है अगर आप प्रयास करेंगे तो। अगर व्यापारी हैं, व्यापार में धन लाभ होगा, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति होगी। अगर आप कोर्ट केस में कहीं से भी परेशान थे तो उसका निर्णय अब होने वाला है, आपको उसकी वजह से मानसिक शांति मिलने वाली है, भाग्य का साथ रहेगा। सूर्य की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है इस समय, हालांकि वो रहेंगे मकर राशि में, लेकिन चूंकि आपके लिए ये कारक हैं सूर्य, इसलिए इनकी स्थिति आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी कोई भी अगर फैसले थे, आपका धन रुका हुआ था या कहीं आप टेंडर वगैरह आप पास करवाने वाले थे, इसलिए ये सब सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। ससुराल पक्ष से थोड़ा सा आपको परेशानी होती दिखाई दे रही है और आपकी चोट चपेट दुर्घटना ड्राइविंग करते हैं उसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक ये लें। बाकी कैरियर में बहुत अच्छी है आपके लिए, कैरियर के लिए अच्छे हैं, मान सम्मान के लिए अच्छे हैं, शिक्षा संतान के लिए अच्छे हैं और वैवाहिक जीवन कहीं से मधुरता की कमी थी तो वो अब मधुरता जैसे आप चाह रहे थे वैसी मिलने वाली है। अविवाहित का विवाह होने वाला है, उसका वीडियो मैंने बनाया है। कुछ विशेष राशियां जो भाग्यशाली हैं संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए और विदेश जाने के लिए, उनको मिला के देखना है। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि कारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है या किसी और तरह से परेशानी हो रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ ग्रह आपके अभी भी परेशानी देंगे, जैसे राहु है, राहु विदेशों से जुड़ के काम तो करा देंगे लेकिन व्यय की अधिकता होगी। आपको किसकी शरण में जाना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करें, सूर्य को जो है वो अर्घ देते रहें, फिर जो भी परेशानी थी आपकी दूर होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृषभ राशि। वृषभ राशि स्वामी राशि शुक्र है, शुक्र की स्थिति इसमें वृश्चिक और धनु राशि में रहने वाली है। अगली जो स्थिति होगी शुक्र की बहुत अच्छी होगी, अभी आपके दो भाव को एक्टिवेट कर देगी, सप्तम और अष्टम भाव को एक्टिवेट करेगी और इधर 12th भाव में ये आपके मार्गी हो गए हैं बृहस्पति, जो आपके लिए कारक नहीं माने जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए एक बहुत अच्छी शुभ सूचना मैंने पहले भी बताई, अभी भी बता रही हूँ कि जो आपके कारक ग्रह शनि हैं वो आपके लिए वरदान सिद्ध हो रही है। अगर आप उस किस तरह से वरदान देंगे, जैसे कैरियर में कोई परेशानी थी, मान लीजिए आप जॉबलेस थे, जॉब की प्राप्ति होगी, अगर प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, आप उच्च पद की प्राप्ति के अभिलाषी थे अब तक नहीं मिल रहा था, वो सब आपको मिलने वाला है। कोई काम ऐसे थे विदेश से जुड़ के कर रहे थे उसमें प्रगति रुकी हुई थी, अब वो प्रगति होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्गी जब तक शनि नहीं हुए थे तब थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, अब मार्गी हो गए हैं, चारों तरफ से सब समाचार प्राप्त होंगे। बस आपको भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा और अपनी माता की हेल्थ, इन दोनों की केयर करनी चाहिए। आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छी सूचना है, जैसे अगर आप विवाहित थे तो विवाह की प्रबल संभावना होती दिखाई दे रही है। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग, संतान की समस्याओं का हल, प्रेम में थे तो प्रेम विवाह को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके लिए घर में कोई नए सदस्य के आने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ नए जॉब की प्राप्ति, धन की वजह से कोई काम रुका हुआ था तो अब वो काम आप आगे कर सकते हैं। धन की वजह से कोई भी परेशानी शनि आपको नहीं होने देंगे। आपके कारक ग्रह हैं शुक्र और बुध, आपके लिए जो अष्टम भाव है, इसलिए थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना से आपको सावधानी रखनी, विशेष तौर से कोई ऐसा रिस्की काम नहीं करना है, जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर कोई रिस्क है, अगर हेल्थ से रिलेटेड है या किसी भी तरह से ऐसा आपको दिखाना है कि इसमें रिस्क है, तो उस पर थोड़ा सा आप पीछे हट जाएं। लेकिन संपत्ति के लिए समय बहुत अच्छा है, आप लीगल मैटर में फंसे हुए थे तो वो सुलझ जाएंगे। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे आपको लग रहा है कि कारक ग्रह की महादशा चल रही है, ज़्यादा लाभ नहीं है, शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको दुर्गा जी की उपासना करना चाहिए, शिव की शरण में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है, इस माह वृश्चिक राशि में और उसके बाद धनु राशि में 7 जनवरी से प्रवेश करने वाले हैं। आपके कारक ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र है, शनि है, बुध तो है ही स्वामी राशि, इसलिए आपके 11वें भाव में मार्गी हो चुके हैं बृहस्पति, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। हालांकि बुध और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं है, लेकिन इस भाव में जहाँ ये बैठे हैं उस भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देने को बाध्य होते हैं। मार्गियों के आय के क्या करेंगे, आय के नए नए स्रोत, बड़े भाई बहनों से संपर्क और मित्रों से आपका
मेल-जोल बढ़ाना शुरू करते हैं, उससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, कंसीव करने के लिए समय अच्छा है। अगर आपके कहीं से संतान की कोई समस्या में उलझे हुए थे, वो समस्या सुलझ जाएगी। कोई भी कानूनी कार्रवाई में फँसे हुए थे, तो वो समस्या का हल होगा। विदेश से जुड़ के कोई कार्य करने वाले थे, अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे या वहाँ विदेश में रुक के पीआर या वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे, अब हो सकता है कि उसमें आपको सफलता मिले, क्योंकि विपरीत राजयोग का निर्माण इस समय हो रहा है। वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ-साथ मनोरंजक समय आप अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। हो सकता है इन दिनों आप अपने परिवार को लेके कहीं सैर सपाटा भी करें। आपके लिए समय बहुत भाग्यवर्धक है। हेल्थ केयर करना आपके लिए भी आवश्यक है। भाग्य तो आपका साथ रहेगा, लेकिन क्योंकि शनि में जो है वो भाग में बैठे हुए हैं, तो भाग्य तो साथ रहेगा, लेकिन हर चीज़ डिले के साथ प्राप्त होगी। शेष चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हुई हैं। आपका अपनी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए अपार सफलता है। अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, तो उसमें आपको अब डाउट नहीं करना है। आप निश्चित रूप से उसमें सक्सेस मिलने वाली है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, जो चाहे इस समय आप कर सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो गणेश जी की उपासना करें, गाय को हरा चारा खिलाते रहें, और अगर और ज़्यादा परेशानी है तो आपको पन्ना रत्न पहनना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि आपको पता ही है, चंद्रमा है जो हर 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। आप पे ढैया का प्रभाव है। ढैया आपके कहाँ है? शनि की अगर दृष्टि देखें तो आपके अष्टम भाव में रहता है। जब भी शनि ढैया के प्रभाव में आते हैं, या तो चौथे भाव में या अष्टम भाव में, तो अष्टम का जो है ढैया बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। चौथे भाव में फिर भी सस नामक बनाता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको ज़्यादा परेशानी दे रही है दिखाई। ये क्या है? आपकी हेल्थ है, आपकी चोट चपेट दुर्घटना है। अचानक आपको जो भी फल मिलेंगे अचानक प्राप्त होंगे। अब आपके कारक ग्रह कौन है? बृहस्पति हैं। वो आपकी थोड़ी रक्षा कवच का काम करेंगे आपके लिए। फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ का। ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। सूर्य आपके लिए बहुत इस समय लाभदायक सिद्ध होंगे। शत्रुओं से आपका बचाव करेंगे। कंपटीशन में आपको सफलता दिलाने वाले हैं। कैरियर में गुरु की स्थिति बनी हुई है, तो इनकी दृष्टियों से भूमि वाहन का सुख आपको मिलने वाला है। आपके अगर कोई कोर्ट केस में अगर कहीं से भी जूझे हुए थे, अब बाहर निकल आएंगे। आपके पक्ष में निर्णय होता दिखाई दे रहा है। इनको अगर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करना है या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो अपने किसी बैल विषय से सलाह ले लें। ये आपके लिए एक विशेष बात है, क्योंकि अभी शनि जो है आपकी मति भ्रम करते रहेंगे। और इसके आपके लिए कैरियर के लिए बहुत अच्छे नए नए अवसर की प्राप्ति होने वाली है। अगर संतान की जो कोई समस्या थी उनका हल निकलेगा, और आपके भाग्य का आपका साथ मिलेगा, इसलिए आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। फिर भी कोई ऐसी परेशानी है जो आपने उसकी मतलब हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो शिव की शरण में जाएं और चंद्रमा को अर्घ देते रहें। फिर आपकी समस्याओं का हल भी मिलेगा और उससे आप बाहर भी निकल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि आपके सूर्य हैं। सबको पता होता है अपनी स्वामी राशि के बारे में, जो कि अभी धनु और मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि इनकी अच्छी राशि नहीं मानी जाती है, इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। लेकिन चूंकि आपके कारक ग्रह गुरु मार्गी होकर 9th भाव में आपको प्रवेश कर चुके हैं, भाग्य का पूरा साथ रहेगा। आपके जो और थोड़े से परेशानी वाले ग्रह जो हैं वो आपको सिंह राशि में बुध मंगल और शुक्र भी बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी इस समय की जो स्थिति त्रिग्रह जो योग बन रहा है, उसकी वजह से शिक्षा, संतान और उससे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, अगर प्रेम में थे तो प्रेम विवाह कर सकते हैं प्रतियोगिता में सफलता के साथ, क्योंकि आपका आत्मबल इस समय बहुत बड़ा रहेगा। सिंह राशि वाले क्या होते हैं, ये बहुत मतलब इनके धनी होते हैं आत्मबल के। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है। इस समय की स्थिति अगर भाग्य में अगर देखें तो भाग्य का पूरा साथ रहेगा। यात्राएं करेंगे। आपको एक आपके लिए विशेष बात है, आपका अनचाही जगह ट्रांसफर हो सकता है, उससे आपको थोड़ा सा मानसिक क्लेश हो सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में आपको अगर मधुरता के साथ आगे बढ़ते हैं तो सब पुरानी सब समस्याओं का हल निकलेगा। कैरियर में उन्नति के साथ गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, वहां रुका हुआ धन अगर कहीं से परेशानी दे रहा था तो वो धन की प्राप्ति होगी। नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। नई भूमि खरीद सकते हैं और आपके नए नए आइडियाज आएंगे। उससे आपके
जो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सुख समृद्धि जो है वो संपन्नता आपकी तरफ आती दिखाई दे रही है। आपके लिए शुक्र जो है वो सभी कार्य में सफलता देंगे। विरोधी पक्ष जो है वो आपको कोशिश करेंगे हानि पहुंचाने की, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिर भी आपको उस तरफ से सावधान रहना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत भाग्यवर्धक है। आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। बड़े इन्वेस्टमेंट आपको भी सोच समझ के करना है। कोई परेशानी है तो आपकी समस्या का सबसे बड़ा जो है वो अगर देखें तो रामबाण है, सूर्य को अर्घ देते रहें। और अगर और ज्यादा परेशानी है तो किसी को नेटल चार्ट आप दिखा सकते हैं। उस बार नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। स्वामी राशि आपके बुध हैं, जो कि मैंने बताया है कि ये वृश्चिक और धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं 7 जनवरी से मार्गी उदय अवस्था में। और इसके साथ साथ सूर्य का भी साथ मिलेगा इनको, शुक्र का भी कुछ समय के लिए। ये सब बहुत अच्छी स्थिति बनी है। शनि तो आपके लिए है ही कारक। त्रिग्रह योग जो है धनु राशि में आपके भाग में बन रहा है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। चौथे भाव में एक्टिवेट करने के साथ मतलब भाग्य का स्थान वैसे तो देखा जाए तो काफी प्रबल है, लेकिन चौथा भाव उससे ज्यादा भी प्रबल है, क्योंकि जो ग्रह योग बन रही है आपकी युति बन रही है चौथे भाव में। तो और आपके जो गुरु हैं वो भी मार्गी योग है, जो कि आपके लिए मतलब मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये वैवाहिक के लिए जाने जाते हैं जो बृहस्पति हैं, इसलिए वैवाहिक के लिए, व्यापार के लिए, भूमि वाहन के सुखों के लिए, इन सब के लिए ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि थोड़ा सा मतलब मित्रता कम है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन करियर के लिए श्रेष्ठ समय है। अगर आप बैंकिंग, मैनेजमेंट या मार्केटिंग से जुड़ी हुई कोई कार्य कर रहे थे, उसमें बहुत सक्सेस मिलने वाली है। वाहन सुख और भूमि के अगर कोई सौदा खरीदना चाह रहे थे, अब तक पेंडिंग डला हुआ था, अब उसमें प्रगति आती दिखाई दे रही है। आपका अगर पुराना घर था उसमें रेनोवेशन कराना चाह रहे थे, उस पर थोड़ा सा व्यय होगा। परिवार के साथ अगर कोई मतभेद थे तो वो समाप्त होंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। स्टूडेंट अगर चाहें तो मनचाही सफलता आपकी तरफ होगी। और गाय को चारा खिलाएं। और फिर भी कोई परेशानी है तो आपको भी गणेश जी की उपासना करना चाहिए। कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। तो मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि जनवरी का महीना कैसे जाने वाला है, और पिछला जो वीडियो मैंने बनाया है उसको मिला के देखना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में रहता है। आपकी महादशा अंतर्दशा कैसी है इसको देखना चाहिए, और स्वामी राशि को प्रबल करना है। अब अभी जिस पर ढैया या 7.5 चल रही है, उसको जैसे अभी शनि का कर रहे थे रेमेडी, वैसे ही करें। अपनी स्वामी राशि को प्रबल करें। अगर कोई कारक ग्रह जो मैंने बता रही हूँ, अगर कोई उसके वजह से परेशानी है तो उसका दान करें। अगर परेशानी होती है तो दान करना चाहिए। अगर शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो दान नहीं करना चाहिए। तो एक बार पुनः आने वाले जो 2024 लग चुका है उसकी शुभकामनाएं सहित नमस्ते और धन्यवाद।